हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लेशी सोल टैरो। ओम मनी पद में हम बेसिकली देखो गाइस, मैं आपके सामने दो पिकअप आइल लेके आया हूँ एंड टॉपिक नाम है कि आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से, बट बेसिकली स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे है, एक है रेड पाइल, फर्स्ट पाइल, एंड अगली है ग्रीन पाइल। अब आपको जो फिगर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो भी आपको जैसे भी अच्छा लग रहा है, रेड या ग्रीन में से जो सबसे ज़्यादा आपको फिगर रेजोनेट कर रही है, आप उसको चूज़ करिए एंड उसके हिसाब से चूज़ कर लीजिए। नीचे जहाँ मैंने छुपा रखा है मैसेजेस होता है, आप नहीं देख पाओ। अगर आपको एंजल नंबर चूज़ करना है तो 37 रेड का है एंजल नंबर एंड 56 है ग्रीन का। 56 एंड 37 जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है मैसेज, आप वो चूज़ कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेड वाली पाइल, ओम मनी पद्मम, जिन्होंने भी रेड पाइल चूज़ करी थी। सेलिब्रेशन है, जॉय गाइड्स का आपको सेलिब्रेशन का पीरियड आ चुका है। पाइल नंबर 1 का सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है आपके स्पिरिट्स का। इसकी तरह ऑरेकल मैसेज ये है, आपको लास्ट में मैं ऑरेकल के मैसेजेस दूंगा। तो पहला तो ये आ रहा है। अब आपके लिए देख लेते हैं, ये वाले जो चूज़ कर रहा हूँ मैं, टैरो ऑफ द क्वेर टैरो से देख रहा हूँ मैं कि आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि स्पिरिट गाइड्स का कहने का तो मतलब यही है कि आप ना लव के मामले में क्रॉस रोड्स पे खड़े हो। ठीक है, तो आप में भी या तो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको यहाँ पे स्टिक करना है इस रिलेशनशिप पे, इससे आगे बढ़ना है। आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान है आपकी बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे लिए सब कुछ है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। दीन ईमान तुम्हारा ख़त्म हो चुका है चीज़ों को लेके। बट तुम ये भी तो देखो ना, सामने वाला जो तुम्हारा इंसान है, जो भी तुम्हारा पर्सन है, वो तो देखो इमोशंस में है। उसको तो जो दिल करता है वो तो वो करता है। मुझे इस पाइल के लिए तुम तो हो आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तुम स्टक हो उस इंसान पे। बट तुम ये भी तो देखो ना, तुम्हारा पर्सन थर्ड पार्टी में है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है क्लियर कट। तुम हो काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल इंसान, सामने वाला जो पर्सन है बहुत चार्मिंग है, चीज़ों को लेके बहुत अच्छा है। चीज़ें तो यहाँ पे ऐसे बैलेंस कर रही है। अब तुम स्टिल आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। तुम्हारा पर्सन तुमको लेके कंफ्यूज है। किसी के लिए एक्स हो सकता है, किसी के लिए तुम हो सकते हो, किसी के लिए दो न्यू इंसान हो सकते हैं। तो अब तुमको ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या है, एंड ऊपर से तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो रहा है इस चक्कर में। तुम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो ये मेरे साथ हो क्या रहा है, सिचुएशन कैसी है, कैसी चलनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब कुछ तुम समझ ही नहीं पा रहे हो गाइस। तो मैं यही बोलूँगा, सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल मैनर में। तुम चीज़ों को ग्रास अच्छा करते हो, ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचते अच्छा हो। जब चीज़ें लागू करने की बात आती है ना, तब तुम मेरे ये पाइल वाले पीपल लागू नहीं कर पाते चीज़ों को। तो ऐसे लागू करो भाई, चीज़ों को लागू करने की ज़रूरत है तुमको। अगर तुम लागू नहीं करोगे, इसमें तुम्हारा फॉल्ट होगा और किसी का फॉल्ट नहीं होगा अगर तुम लागू नहीं करोगे तो। पहली बात तो ये बोलूँगा। नेक्स्ट आ रहा है, अपने आप को ऐसे परेशान करके बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे दिमाग में जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं शेडी, रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें तुम्हें प्रॉब्लमेटिक दे रही हैं, तुम्हें परेशान कर रही हैं चीज़ें, यार इतना सोच सोच के कुछ नहीं होने का। अगर तुम ऐसे सोच के बैठ जाओगे कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। यही बोलना चाहूँगा, स्पिरिट गाइड तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारे पैटर्न्स तुम्हारे चल रही हैं, इन पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है। अगर इन पैटर्न्स को समझोगे, इसके जल्दी जल्दी फास्टर वे में समझोगे, ऐसे प्रैक्टिकल माइंड से एनालिटिकल होके, तो तुम ऑटोमेटिकली निकल जाओगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। अब मैं देख लेता हूँ कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। जो इंसान के बारे में हो, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो ये हैं, इनके साथ ये फाइल नंबर 1 वालों को रहना चाहिए कि नहीं, जो तुम्हें खुशियाँ नहीं मिल रही ज़िंदगी में।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, मुझे बताइए ये पाइल नंबर 1 को रहना चाहिए क्या इनके साथ? आप बताइए, कुछ जो भी मैसेज आ रहे हैं इनके साथ रहने के, मुझे बताइए रहना चाहिए कि नहीं। सो देखो, जैसे मुझे लगता है ये एट द एंड ना लड़की तो ढूंढेगा अपने फैमिली के हिसाब से, जो उसकी फैमिली चाहेगी, जैसे उसकी फैमिली चाहेगी उसने लड़की वैसी ढूंढनी है। तुमको अगर तुम एक एस्पेक्ट में मान लो कि तुम्हें फैमिली का दर्जा देता है, बट एट द एंड वो कुछ खतरनाक चीज़ों से ऑब्सेस्ड भी तो है ना। या तो है नहीं कि वो इंसान ऑब्सेस्ड ना हो चीज़ों से, तुम्हारा पर्सन ऑब्सेस्ड भी तो है। और ऐसा ऑब्सेस्ड वाली जो बाउंड्रीज तुम्हारे लिए क्रिएट करके बैठा है, अच्छी बात तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, तुम्हारा पर्सन बोलता है कि मैं तुमसे बहुत टूरू लव करता हूँ, टूरू लव करता हूँ, बाहर जाके वो किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा है, किसी और के साथ सो के आ रहा है, आज के अंदर वो सेक्स कर रहा है किसी के साथ, गपशप कर रहा है, डेट पे जा रहा है, मेकआउट कर रहा है। मेकआउट का मीनिंग समझ लो भाई मैं किस वे में बोल रहा हूँ। और तुमको सिर्फ यूज़ कर रहा है अपनी इमोशनल के लिए। तुम तब बताओ तुम्हारा ज़मीर मानेगा इस इंसान के साथ रहने के लिए? तुम फालतू में इतना ओवरबर्डन कर रहे हो, तुम यहाँ पे टैरो रीडिंग ले रहे हो, तुम यहाँ टैरो रीडिंग देख रहे हो, लोगों से रीडिंग ले रहे हो, वो अपनी अयाशियाँ उड़ा रहा है। तुम बताओ ये तुम्हारा जेन्युइन तुम्हारा प्यार इस इंसान को डिज़र्व करता है? ये तुम्हारा जो जेन्युइन प्यार है, लायक है ये इंसान? अगर लायक है तो आगे बढ़ो, अगर लायक नहीं है तो चीज़ें तुम्हारे सामने हैं इस इंसान को लेके। तो अब योर चॉइस योर लाइफ, तुमको देखना है कि तुम्हें चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, ना कि किसी और पे। अब तो तुम सोच लो मेरे पीपल, जो तुम्हें करना है तुम्हारे सामने ही है, मैंने ला के खड़ा कर दिया है सिचुएशन। बाकी यूनिवर्स मुझे बता दो कि गाइडेंस क्या आ रही है इस वाली पाइल के लिए, पाइल नंबर 1 वालों के लिए। यूनिवर्स मुझे बता दो सो दैट मैं गाइडेंस बता सकूँ इस पाइल के लिए। गाइडेंस क्या है, एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 के लिए देखो गाइडेंस यही आ रही है कि तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एनालिटिकल होना पड़ेगा। जिसको तुम अपने सब कुछ मानते हो वो तुम्हारा नथिंग है। अपनी फैमिली की सुनो, या तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी फैमिली मना कर रही हो, तुमने अपनी फैमिली से पूछा हो ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है कि नहीं, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें मना कर रही हो चीज़ों को लेके। तो ऐसा नहीं है कि तुम इसके पीछे भाग रहे हो, तो इसके पीछे मत भागो, इस इंसान के पीछे। सिंपल एज दैट। यहाँ पे टाइम आ चुका है यहाँ से मूव ऑन होने का। मूव ऑन हो गए तुम्हारे लिए बेनिफिट है, जितने अच्छे से मूव ऑन हो गए। ऊपर से और देख लेता हूँ और क्या आ रहा है, 4 कार्ड्स निकालूंगा एंड 5th बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। आई नो, देखो तुम बहुत इमोशनल हो, बहुत टूटे हुए हो, तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, तुम अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पा रहे हो, और तुम जिसके पास भी जा रहे हो वो तुम्हारी इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, तुम्हें एडवाइस दे रहा है। इस वक्त तुम्हें एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तुम्हें कोई टूट के हंस के कोई तुम्हें गले लगा के तुम रो सको किसी के पास, जो तुमको समझ ले, ना कि तुम्हारी बातों को, तुम्हारे मूड को समझ ले। ऐसा इंसान कोई बना ही नहीं है, ठीक है। सो वो चीज़ें आ ही नहीं रही है किसी की ज़ुबान पे भी, और कोई समझने को तैयार ही नहीं हो रहा। ओके, तो तुम जो टूटे हुए हो, आई नो, जो इतनी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम बीत चुकी है। टाइम एक घटिया चल रहा था, टाइम सही हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो उसके लिए प्यार था वो उसके काबिल नहीं है उस प्यार के, तो वो प्यार ही घटिया था। आई नो, तुम्हें बहुत, अब तुम्हें ना अपने, मैं बोलूँगा थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट बनोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। यहाँ इंडिपेंडेंटली मैसेज आ रहा है कि इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, तो इंडिपेंडेंट बनो। जितना इंडिपेंडेंट बनोगे उतना बेटर रहेगा। थोड़े दोस्तों वोस्तों में गिरो, दोस्तों को अगर ऐसे बात करो तुम्हारे लिए बेटर है। दोस्तों से बात करो, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत बेटरमेंट में तुम्हें मिलेगा दोस्तों वोस्तों को लेके। तो इन्जॉय करो यहाँ पर, जितना इन्जॉय कर सकती हो, तुम्हें खुशी मिलेगी। ओके,
दैट्स अ रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। तुम्हारे लिए यही मैसेज आ रहे थे। अब मैं तुम्हारे लिए ना ओरेकल कार्ड से निकाल दो, ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए पाइल नंबर 1 वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, आस्क योर, ये है वर्क योर लाइट से देख लेते हैं क्या आ रहा है। मे भी तुम्हें अच्छे से दिखे ना दिखे। एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। यूनिवर्स के डिवाइन प्लान्स आपके लिए कुछ और ही हैं, वो उसके लिए आपकी ज़िंदगी फाउंडेशंस ले कर रहे हैं। तुम्हें लाइट मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, पेशेंस रखो, तुम्हें लाइट तुम्हारे सामने आएगी। यूनिवर्स तुम्हें गाइड करना चाह रहे हैं, वेट करने की ज़रूरत है, जिसे बहुत अच्छे से एक डिवाइन प्लान है तुम्हें दिखाई देगी। डिवाइन का प्लान है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ही है, तो वेट करो। फाउंडेशन ले हो रही है, तुम समझ रहे हो ना, सब कुछ मतलब गलत हो रहा है वाला, तो ऐसा मत सोचो, सब कुछ बढ़िया ही होगा। चिल करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं सिटाडेल से निकाल लेता हूँ फैंटेसी ओरेकल है। मुझे 1 नंबर का फैंटेसी नहीं दिखती इसमें, पता नहीं इसका नाम फैंटेसी ओरेकल क्यों रखा हुआ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, प्लीज मुझे गाइड करिए। द हेरल्ड, स्मॉल रिग्रेट्स लॉन्गिंग। देखो, आई नो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट हो रहे होंगे, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इससे मूव ऑन हो जाओगे, तुम्हें रिग्रेट होगा। तो भाई ऐसा मत सोचो कि लॉन्गिंग में अगर इंसान, तुम्हें लगता है ना इंसान तुम्हारा है, तो ऐसा मत सोचो भाई। तुम आसपास देखो ना, यहाँ पे एक डियर बना हुआ है, उसके आसपास सारे सांप हैं, तो तुम सांपों से घिरे हुए हो भाई, आसपास सपोल्लों से। तो अभी टाइम है कि हल्का फुल्का सांप अभी तुम्हें डस ले, तो तुम्हें हल्का से रिग्रेट होगा। ये नहीं हो कि बाद में जाके तुम टूटो फूट जाओ, पड़ी जाओ, मर जाओ बिल्कुल ही। उससे बेटर है पहले ही रिग्रेट होके छोटे से आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर लो। यही तुम्हारे लिए रीडिंग है पाइल नंबर 1 मेरे पीपल। तब तक के लिए टेक केयर। यही तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तुम्हें आगाह करना चाह रहे हैं, ये तुम्हें बोलना चाह रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तुमसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू। अब आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 पे। ओम मनी पद में हम जिन्होंने भी चूज करते हैं कम्युनिटी ग्रीन वाला, फाइल नंबर 2, एंजल नंबर 56, 5 6 11, 1 + 1 2, में भी 2 नंबर आपका बहुत हो सकता है कुछ जुड़ाव। रनर गाइड्स, तो भाई तुम्हें कम्युनिटी में सीख किसी रनर गाइड से, जो तुम्हें ऐसा इंसान लगता है जिसे तुम्हें सीख करने की ज़रूरत है, जो तुम्हें हेल्प कर सके तुम्हारी सिचुएशंस पे, उसकी सीकिंग करने की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, तो सीख करो जो भी इंसान है। ओके, दैट्स अ एंजल कार्ड, आज का मैसेज फॉर यू। अब तुम्हारे लिए मैसेजेस देखते हैं क्या आ रहे हैं स्पिरिट गाइड्स की वजह से। स्पिरिट गाइड सबसे पहले इन जनरल तुम्हें क्या कहना चाहते हैं, उससे पता लग जाएगा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। देखो, दिल तो टूटा है, टावर मूवमेंट भी चल रहा है। तो स्पिरिट गाइड सबसे पहले तो तुम्हें यही कहना चाहते हैं कि भाई तुम जो भी अपने करियर के गोल्स पे फोकस कर रहे हो ना, कुछ भी यहाँ पे गोल से रिलेटेड है, चाहे करियर हो चाहे मटेरियलिस्टिकली हो, तुम जो गोल्स पे हो ना उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। टाइम आ चुका है। अगर सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू सेल्फ एवेल्यूट योर सेल्फ, तुम्हें अपनी पावर में आना पड़ेगा। एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अपने साथ डामाडोल वाली हरकतें मत करो बिल्कुल भी। अगर तुम्हें डामाडोल वाली हरकतें करने का सोच रहे हो, उससे पहले अपनी फैमिली का सोचो, जो तुम्हें इनहेरिट में मिला है। तुम्हें अपनी फैमिली की केयर करने की ज़रूरत है। अगर तुम मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स चाहते हो ना, तुम हरकतें कर रहे हो भाई, तुम लोग मेरे पीपल,
तो भाई तुम्हें थोड़ा सा ना इनहेरिट होना पड़ेगा अपनी फैमिली की कोर वैल्यूज़ पे, अपनी फैमिलीज को समझना पड़ेगा। तुम ऐसा मत सोचो भाई। क्या नींद आ रही है यार इतनी गंदी। तुम्हें ना एक अपनी ज़िंदगी में ना एक लॉ एंड ऑर्डर पे आना पड़ेगा भाई। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये समझो, अपने आप को एक स्ट्रक्चर वे में लाना पड़ेगा, एक मॉडरेशन वे में। इंसान अपने लिए स्ट्रिक्ट होता है, अपने ऊपर हार्श होता है कभी ना कभी, सो दैट अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो सके। तो तुम्हें अपने आप पे हार्श होने की ज़रूरत है अभी। अपने आप पे हार्श हो, अपने में मॉडरेशन लाओ, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मानो। इमोशनल साइड डाउन पे जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तुम जो इस स्ट्रक्चर में नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हार्ट ब्रेक, इसलिए हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, इसलिए वो तुम्हें ग्रीफ वाली फीलिंग मिल रही है, इसलिए तुम्हें सौरव हो रहा है। वो जो तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी धज्जियाँ उड़ रही हैं ना, वो धज्जियाँ तुम्हारी इसलिए उड़ रही हैं। तो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर दो। जो इंसान तुम्हें सुकून नहीं देता उसको अपनी ज़िंदगी से 9-2-11 कर दो भाई, मिनट से पहले निकाल दो। तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तुम निकाल दोगे। इसलिए आ रहा है कि गाइड करने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली में किसी से पूछो, किसी से गाइडेंस लेनी है, गाइडेंस लो। इसलिए वो गाइडेंस की सीकिंग आ रही है। थोड़ी स्किल्स अपनी एनहांस करो, थोड़े अपनी पावर में आओ। पावरलेस बन चुके हो और तुम्हारे जो एक ध्यान था वो ध्यान तुम्हारा मर ही चुका है। इतने अलाइंड वाले, मैनर वाले तुम बंदे, इतना सब कुछ वाले तुम इंसान, इतने अच्छे, तुम्हारा अलाइनमेंट ही ख़त्म हो चुका है भाई लोग। अलाइनमेंट ऐसे नहीं होता किसी का भी, इतना घटिया। और देखता हूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स थोड़ा लव शव के बारे में बताओ। ये फाइल नंबर 2 के ना, कि लव शव में क्या करना चाहिए। लव शव का तो करियर कुरियर का हो गया जो भी था गोल्स का, थोड़ा लव शव का बताओ यूनिवर्स। लव शव में इनको क्या करना चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताओ लव शव में क्या करना चाहिए इनको। फाइल नंबर 2 देखो, लव शव में तुम्हें बोलूँगा भाई, तुम्हारी तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। लव शव में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जितना पेशेंस रख सकते हो आने वाले टाइम में। एटलीस्ट कम से कम तुम्हें 2-3 महीने तो कुछ नहीं करना चाहिए। 2-3 महीने तो अपनी रेस्ट एंड रिकवरी पे फोकस करने की ज़रूरत है। जितनी अपनी रिकवरी करोगे जितने अच्छे से, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। जितनी अपनी अच्छे से रिकवरी कर सकते हो, अभी रेस्ट की ज़रूरत है, कामनेस की ज़रूरत है, वो क्वाइट मोड में। ये बोलूँगा आइसोलेट होने का दिल है तो हो जाओ। अगर तुम स्ट्रेंथ रखोगे ना, तब जाके वो करेज आएगा तुम्हारे अंदर। जब करेज आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। मैं तुम्हें बोलूँगा, पास्ट का कोई भी इंसान है ना, सबको तकलिया कर दो अपनी ज़िंदगी से। जो भी हो तकलिया कर दोगे तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। चाहे कोई भी हो, तुम्हें चाहे 10% दुख दे, चाहे 100% दुख दे, तुम्हें यहाँ से तकलिया करना ही पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लाओ अपने आप पे। तुम लोगों को खुद कंट्रोल दे देते हो, फिर लोग तुम्हें चलाते हैं, फिर तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाते हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो, अपने ट्रैम्प खुद बनो, तब जाके तुम्हें वो विक्ट्री महसूस होएगी। तुम तब जाके समझ आएगा। या तुम रिलेशनशिप को खुद लीड करोगे, खुद चीज़ों को समझोगे, खुद डिसीजंस लोगे, तब बढ़िया होगा। आना लोगों के मुंह में इतना मत बह जाया करो कि सामने वाली तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दे। मुंह में इतना नहीं आना। आज किसी को इन्वॉल्व मत करो। एंड तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी की भी, कि हाँ बहन मुझे एडवाइस कर, आ भाई मुझे एडवाइस कर। नो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। यूनिवर्स मुझे और बताओ लव के बारे में, क्या है इनका क्या टूटा हुआ साज आ रहा है। कुछ तो बताओ इनकी ज़िंदगी में कि न्यू लव कब आएगा। फाइल नंबर 2 वालों के ज़िंदगी में न्यू लव। भाई देखो, न्यू लव, तुम न्यू लव के लिए भी हो ही नहीं भाई। तुम्हारा जितना लव निकालो, लव आ ही नहीं रहा है तुम्हारा। 4 महीने बाद सोच रहे, पहले स्टेबिलिटी तुम्हारी फाइनेंसिस पे आ रहा है यार, कि तुम्हारे फाइनेंसिस फोकस करो थोड़ा। एंड तुम्हारे इमोशंस को स्टेबल करो।
जब तक इमोशंस को स्टेबल नहीं करोगे, मैं देखो तुम्हारी चीज़ समझूँ कि तुम लोगों से तुम्हारे पास लोग आते होंगे या तुम लोगों के पास जाते होगे, तुम कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाते होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तुम अपने आप को इतना सेल्फ सेंटर्ड बना के बैठे हो, अपनी बाउंड्रीज में बना के बैठे हो, या तुम हील नहीं होना चाह रहे हो जानबूझ के, तो तुम्हारी ज़िंदगी में बैक एंड वो स्टेबिलिटी का इशू चल रहा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि स्टेबल होना ज़रूरी है, उसके बाद सोचेंगे। फिर बीच में तुम्हारे दौरे पड़ जाते हैं कि हाँ भाई मुझे तो रिलेशनशिप में आना है, मैं सिंगल क्यों हूँ। फिर तुम आने का सोचते हो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं लोगों के साथ, फिर वो तुम इमोशनल वे में सोचने लगते हो। फिर तुम्हें समझ आता है कि भाई सामने वाला तो बहुत घटिया है, मेरे एथिक्स तो काइंड ऑफ थोड़े बहुत ऑर्थोडॉक्स भी हैं, मैं तो इनएथिकल ऐसे इंसान एग्जिस्ट भी क्यों करते हैं। फिर वो तुम इमोशनल होकर सोचते हो, फिर तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाता है। वो सेंसिटिव भी तो है ना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है कि भाई जिस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ वो इंसान जेन्युइनली मेरे लिए में है कि भी नहीं। फिर तुम्हें वो समझ आता है, फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है भाई मेरा तो चूतिया कटते कटते बच गया वो आया था ना, कि फिर तुम्हारे समझ आता है कि भाई दिस इंसान इज़ नॉट वर्थ इट फॉर यू, बिल्कुल भी। फिर तुम वहाँ से कल्टी मारने का एज सुन एज सोचते हो, बहुत जल्दी से जल्दी। तो अपने आप ये जो कम्युनिकेशन जो अपने आप से तुम बिठाते हो, अगर तुम इसको पहली वे में ही समझ लो तो तुम्हें फिर इंसान से बात करने की नीड ही नहीं होगी ना। तो कम्युनिकेशन को बहुत पहले ही समझ लो, कम्युनिकेशन बहुत पहले से अगर तुम कर लोगे, बहुत अच्छे से समझ लोगे, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है ना। कम्युनिकेशन को पहले ही बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, यही है तुम्हारे लिए। बाकी अब यूनिवर्स मुझे बता दो कि एडवाइस क्या आ रही है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए दिन ऑरेकल निकालेंगे। पाइल नंबर 2 वालों के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 2 वालों के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 2 वालों के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 2 वालों के लिए एडवाइस क्या है। सो देखो तुम्हारे लिए एडवाइस यही है कि तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर लेते हो, चीज़ों से बहुत जल्दी ऑब्सेस्ड हो जाते हो। फिर जब तुम एक बार ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना, तुम उसको अपना सब कुछ मानने लग जाते हो। तो तुम्हारा यही है कि अपने पे कंट्रोल करो कि तुम किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड मत हो। अगर तुम नशा पत्ता कर रहे हो किसी भी टाइप का, शराब, सिगरेट, जुआ, गांजा, कैनीमीज, जो भी है, तो भाई ऐसा मत करो, तुम्हारे फ़ायदा नहीं। तुम एक बार किसी से हो जाओगे तो पागल हो जाओगे। अभी तुम्हें अपना मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी की तुम्हें स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तुम्हारा मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी स्टेबल नहीं है। मैं ये बोलूँगा इनहेरिट करो चीज़ों को, मॉडरेट बनो यहाँ पे जितना करोगे, एंड मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन का बहुत ज़्यादा आ रहा है तुम्हारे लिए कि मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है बहुत अच्छे से। तो मैनिफेस्टेशन करो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा अगर मैनिफेस्टेशन करोगे। एंड दूसरी चीज़, कहीं पे जाके घूम के आओ। एंड अगर तुम अपने गोल्स करना चाहते हो फोकस पे, थोड़ा वो बाहर के गोल्स हैं। एंड एट दी एंड एक न्यू लाइफ में एक न्यू वाइटलिटी के साथ एंजॉय करो, बिल्कुल एक न्यू चीज़ों के साथ, चीज़ों को समझो दोबारा से, एक न्यू जोन में आओ जहाँ, और एक कंट्रोल एंड बाउंड्री सेट करना सीखो। तुम्हें बाउंड्री सेट करना नहीं आता पाइल नंबर 2 वालों को, तो बाउंड्री सेट करो, बहुत अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। समझ गए, यही तुम्हारे लिए था रीडिंग। अब तुम्हारे देख लेते हैं कि ऑरेकल कार्ड से वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, वर्क योर लाइट से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। Yes, just say yes. Just say yes to whatever things you want to do in your life. Just say yes. बस पास में मत जाओ। तुम्हारी इंट्यूशन अगर तुम्हें बोलती है कि हाँ मुझे काम कर देना चाहिए, तो कर दो आज ही आज। Just say yes to everything that you want in your life. चाहे वो तुम्हारा गोल हो, कुछ भी हो, आगे बढ़ जाओ बस, ठीक है। देन इसके बाद है सीटाडेल से। सीटाडेल से देख लेते क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सीटाडेल से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सीटाडेल से आ रहा था फॉरगॉटन मिस्ड अपॉर्चुनिटी, फियर ऑफ फेलियर। तुम्हें ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने वेस्ट कर दी। और तुम्हें ऐसा लगता है ना फियर ऑफ फेलियर, कि तुम डर जाओगे, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं फेल हो चुकी हूँ भाई, मैंने इतनी अच्छी मिस्ड अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने लीव कर दी था। मत सोचो भाई,
हारने से मत डरो, गिव अप होने से गिव अप मत करो। मेरा मानना है कि हार जाओ बेशक ही, बट गिव अप मत करो बिल्कुल भी। वो जो फियर ऑफ फेलियर, चाहे वो रिलेशनशिप में हो किसी में भी हो, वो मत करो, गिव अप नहीं करना। ये मौका तुम्हें ज़िंदगी में मिला है तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ते रहो आगे। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। ओम मनी पद्मे हम गाइस। अगर तुमने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें मेरे से कोई भी रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग, तुम पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी मेरे में एम्बिग्यूटी दिखाई दे रही है इस रीडिंग में तो प्लीज़ ब्लंटली शेयर करो एम्बिग्यूटी जो भी तुम्हें दिख रही है। तब तक ले टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते एक न्यू रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू। ओम मनी पद्मे हम, बाय, सी यू।